वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ बीजेपी में हालात ठीक नहीं है, इस बात को माना है। बीजेपी की बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान दिया। उनका कहना है कि हमें हासिल 51% वोट हमें हासिल करने होंगे, तभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन पाएगी। बता दें, 2 दिनों से बीजेपी में मैराथन बैठकें चल रही थी, प्रदेश प्रभारी इन बैठकों को ले रही थी। इस बीच रमन सिंह ने माना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है और 51% तक अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 51% वोट की जरूरत है और अगर 51% वोट हासिल कर लेती है छत्तीसगढ़ बीजेपी, तभी सरकार बना पाएगी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, हमने देखा 2 दिनों से बैठकें चल रही थी, प्रदेश प्रभारी अलग अलग कार्यकर्ताओं को टास्क भी देकर गई थी, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवालों से ये खबर है कि रमन सिंह ने खुद यह बात मानी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत खराब है और 51% वोट ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक नया सवेरा दे सकती है। देखिए, बिल्कुल खोई हुई सत्ता को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का 2 दिनों तो मंथन का दौर चला और बहुत सारी बातें इसमें आई है। प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हुई। प्रदेश कार्य समिति बैठक में जो अंदर की बातें हैं, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि रमन सिंह ने स्वीकार किया है कि बीजेपी की हालात छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमको सत्ता में वापस आना तो 51% वोट बैंक हमको फिर से हासिल करना पड़ेगा। इस बयान से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो एक तरह से चार्ज हो गए थे, फिर से वो निराश हो गए हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना है रमन सिंह का कि पिछले अगर हम 3 चुनाव की बात करें तो अन्य जो राजनीतिक दल थे, छोटे छोटे जो संगठन थे, उनके वोट परसेंटेज के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है। मतलब ये साफ है कि बीजेपी का अपना कुछ यहाँ पे प्लान नहीं था, कुछ अपना कोई वजूद नहीं है। रमन सिंह का यह बयान सामने आने के बाद निश्चित तौर पर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव को 1.5 साल से भी कम समय बचा हुआ है। उस बीच बैठक में अगर इस तरह के बयान सामने आए तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अब चौगुना मेहनत जो है छत्तीसगढ़ में करना पड़ेगा, तभी वो खोई हुई सत्ता को वापस पा सकती है, क्योंकि 3.5 साल में कोई भी एक ऐसा ठोस मुद्दा नहीं है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरी हो। ठीक है, धर्मांतरण के मामले को लेकर बीजेपी उतरी थी और कई मामले को उतरी, लेकिन अभी तक 3.5 साल में कोई भी ठोस मुद्दा जो है बीजेपी के हाथ नहीं लगा है जिसको लेकर मैदान में उतरा जाए और 2023 खोई हुई सत्ता को बीजेपी वापस पा सके। इसलिए इस तरह के बयान सामने आया। निश्चित तौर पे बीजेपी को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है 2023 के लिए, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा हुआ है। ऐसे में ये बयान सामने आना अपने आप में एक बड़ा बयान है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इनके तमाम नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी चिंता करने की आवश्यकता है कि हमको किस रणनीति के तहत मैदान में उतरना है और कैसे हमको 2023 में सत्ता हासिल करना है। बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आपने, और जिस तरह से 51% वोट बैंक की बात रमन सिंह कर रहे हैं, अगर ये वोट बैंक पाना है, इसलिए शायद पुरंदेश्वरी ने भी ये बात कही है कि जनता का विश्वास जीतना होगा, उनको विश्वास दिलाना होगा कि बीजेपी की सरकार एक अच्छी सरकार साबित होगी। कहीं ना कहीं जनता से कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की लूज हुई है और अगर भारतीय जनता पार्टी को वापसी करनी है तो एक बार फिर जनता का विश्वास जीतना होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।